नारी साक्षात शक्ति स्वरूप है, साक्षात मां लक्ष्मी भगवती सरस्वती का रूप है। अगर सरस्वती बनकर के हमारे साथ रहेगी, हमारी वाणी मीठी रहेगी, लक्ष्मी बनकर के रहेगी, हमारा यश अच्छा रहेगा, शक्ति बनकर के रहेगी, हमारी रक्षा करेगी। अगर एक नारी में तीनों में से कोई एक भी गुण नहीं है, ऐसी नारी की तो परीक्षा आपत्ति में ही होती है। आपत्ति में स्त्री हमारा साथ देती है या नहीं देती है, समय बताता है। हम किसी ऐसे संकट में हैं जिस संकट से हमें बाहर निकलना है, और वहां पर स्त्री हमें छोड़ के, जिसमें हमारा विश्वास हो, जिससे हमने अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए हों, और वो उस समय कह दे कि आपका काम आप जानो, हम तो अपने घर को चले। ऐसी स्त्री के कभी साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्त्री भी आपत्ति काल में पहचानने योग्य होती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परख्यो चारी। इन चारों की व्याख्या करने के बाद माता अनसुईया कहती हैं, वृद्ध रोग बस जई जड़ धीना, और अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, वैरा हो, क्रोधी हो, या अत्यंत दीन हो, सीता ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अगर पति ऐसा भी है, अंधा है, मूर्ख है, दीन है, दुखारी है, उसके पास पैसा नहीं है, अगर ऐसे पति को भी पत्नी अपमान करती है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी स्त्री सीधे यमपुर की गामी होती है, सीधे नरक की गामी होती है। और एक कहीं धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही कर्म हो, एक ही वचन हो, सीधे सीधे पति के चरणों की सेवा। ये स्त्री का सबसे प्रथम धर्म है। कोई व्रत, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कोई व्रत काम नहीं आएगा। माता अनुसुईया कह रही है भगवती सीता से कि सीता कोई व्रत, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति के चरणों की सेवा। और जग पतिव्रता चार विधि हैं, वेद पुराण संत सब कहें। जगत में चार प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है। इस संसार में चार प्रकार की पतिव्रता स्त्री बताई गई। उत्तम के अस बस मन माही, सपन्यू आन पुरुष जग नाही। उत्तम नारी वही है, उत्तम पत्नी वही है जो अपने पति के सिवा किसी पर पुरुष को सपने में भी ना देखे। ये उत्तम नारी की पहचान बताई है। और मध्यम को बताते हुए कहते हैं कि मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे के पति को कैसे देखना है? पिता की तरह, पुत्र की तरह और भाई की तरह देखना है दूसरे के पति को। ऐसी स्त्री को मध्यम में कहा गया है कि ऐसी पत्नी मध्यम में होती है। और धर्म विचार समुझ कुल रहे, जो निकई प्रिय स्तुति अस कहीं।
जो धर्म विचार कर अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती है, उसे निकृष्ट स्त्री कहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जो धर्म की मर्यादा के अनुसार चलती है, वेद शास्त्रों में जिसकी रुचि होती है। इसलिए अगर घर में है, मर्यादा में है, तो वेद शास्त्रों को तो अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। जहां भी कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, सब बैर भुला करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा को सुनना चाहिए। किसी से भी अगर हमारा बैर है और कहीं भगवान का नाम हो रहा है, कहीं भगवान की कथा हो रही है, तो वहां जाकर के सत्संग जरूर सुनना चाहिए। सत्संग से हमारा कोई बैर नहीं हो सकता। इसलिए जब भी समय मिले तो एक ये भी गुण है, जाओ और जाकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और बिनु अवसर भय ते रहे जोई, जान्यू अधम चार जग सोई, पतिवंचक पर पतिरत करही, रौरव नरक कल्प सत करही। जो पराये पुरुष के साथ रहती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी स्त्री रौरव नरक में एक नहीं, दो नहीं, 100 कल्प तक रौरव नरक, ऐसा नरक है जिस नरक में ये जो खून है, मल है, मूत्र है, ऐसी वैतरणी नदी को पार करके जाना है। और उस नरक में जाने के बाद ऐसी ऐसी यातनाएं मिलेंगी। गरुड़ पुराण में आता है कि खौलते हुए तेल में डाला जाता है, यमराज डालता है, गरम गरम कोड़ों से मार लगाते हैं, अंगारों पे चलना पड़ता है। ऐसी यातनाएं दी जाती कि व्यक्ति की रूह कांप जाए। माता सीता को समझाते हुए कहती हैं कि बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। छल कपट छोड़ करके सिर्फ पति के पद को प्राप्त करना चाहिए। और प्रति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर के जन्म लेती है, वो जवानी पा करके और भरी जवानी में विधवा हो जाती है। अगर आप पति के अनुकूल नहीं हो और पति के प्रतिकूल चल रही हो, जब भगवान दोबारा अवसर ये देगा, दोबारा जन्म होगा, दूसरे जन्म में विवाह होगा और विवाह के उपरांत भरी जवानी में विधवा होना पड़ेगा। अगर ऐसा पाप करते हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सुर नावा। जब ऐसी सुंदर शिक्षा दी माता अनुसुईया ने माता सीता के लिए, माता सीता ने उनके चरणों में प्रणाम किया।